नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। यदि आप कैब में बैठते हैं या ओला उबर करते हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर। कैब में बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। ओला कैब की एप्लीकेशन में आपातकालीन परिस्थिति के लिए पैनिक बटन जोड़ा गया है। जयपुर कमिश्नरेट सहित 8 जिलों के 1 लाख वाहनों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। अब सफर में परेशानी होने पर SOS बटन दबाते ही पुलिस तक अलर्ट पहुंचेगा और तत्काल मदद मिलेगी। यह पहल सिर्फ इमरजेंसी बटन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए कैब सेवाओं को सीधे पुलिस नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर रियल टाइम निगरानी संभव हो सकेगी। दूसरे चरण में इस व्यवस्था को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। वहीं गणगौर मेले के उपलक्ष्य में सरकार ने जयपुर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया। आदेश के अनुसार 21 मार्च को दोपहर 1:30 बजे के बाद राज्य सरकार के सभी कार्यालय, राजकीय उपक्रम और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ जयपुर क्षेत्र में लागू होगी। यदि आप अब जयपुर के जोहरी बाजार में जाते हैं तो आप थोड़ा संभल कर जाएं, क्योंकि पार्किंग बहुत महंगी होगी। जोहरी बाजार की सड़क 1 करोड़ 18 लाख में बेचेगा निगम। बेस चार्ज 50 रुपए से 70 रुपए होगा। क्या निगम या कोई भी सरकारी उपक्रम कमाई के लिए होते हैं या सुविधा के लिए होते हैं? सुविधा के लिए होनी चाहिए, ताकि पार्किंग आम आदमी को मिल सके, राहत के लिए मिल सके। जोहरी बाजार जयपुर की सड़क अब शहर की सबसे महंगी किराए की सड़क बनने जा रही है। नगर निगम इसे 1 साल के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए, 15,000 रुपए, 100 रुपए में पार्किंग उपयोग के लिए नीलाम करने की तैयारी में है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 16 लाख रुपए ज्यादा है, जब यही टेंडर लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए में हुआ था। नगर निगम का दावा है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब रामनिवास बाग में 100 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग आज भी पूरी काम में नहीं आ रही, अब सड़कों को पार्किंग में बदलने का फैसला ट्रैफिक समस्या को और बढ़ाएगा। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग न तो शिकायत कर सकते हैं, नहीं आपको शिकायत करने का अब मौका होता है और नहीं आपकी हिम्मत होती है। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब अस्पतालों में लिखी जा रही दवाओं की पर्चियों की ऑडिट होगी। जी हाँ, पर्चियों की ऑडिट होगी तो लिखने वाला डॉक्टर या लिखने वाला थोड़ा सजग होकर लिखेगा, और सजग होकर लिखेगा यानी आपके जो बीमारी है उस पर दवाई लिखने में थोड़ी उसको घबराहट होगी, और ये घबराहट होगी तो आपकी निःशुल्क दवा योजना पर भी इसका असर होगा। खैर, आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह आप अवश्य जानते हैं। सर्दी के बाद अचानक बड़ी गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। राजस्थान में बुधवार को बूंदाबांदी हुई। जयपुर, जोधपुर और सीकर में पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर गया। आगे 2 दिन पारे में गिरावट के आसार है। रमजान के 29 रोजे पूरे हो गए। शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी या नहीं, यह चांद दिखाई देने पर तय होगा। गुरुवार शाम चांद दिखने पर हिलाल कमेटी ईद मनाने की घोषणा करेगी। शुक्रवार को ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा होगी। 20 मार्च को ईद होने के चलते जुमातुल विदा की नमाज 13 मार्च को अदा हो चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा। फील्ड पर एक्शन शुरू होने से पहले ही IPL को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड भी होने जा रहा है। IPL की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स अपना मेजॉरिटी स्टेक बेचने की तैयारी में है। इसके लिए 4 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। खास बात यह कि इनमें से एक के साथ ललित मोदी का नाम भी जोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या IPL में ललित मोदी की एक बार फिर से एंट्री होगी? इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आदित्य बिरला ग्रुप का है। SOG की जांच तेज होते ही 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में नौकरी के लिए ताइक्वांडो के फर्जी सर्टिफिकेट लगाने वाले अभ्यर्थी और सर्टिफिकेट बनवाने वाले दलाल भूमिगत हो गए। फरार चल रहे अभ्यर्थी और दलालों को पकड़ने के लिए SOG ने बुधवार को कई जिलों में छापे मारे। वहीं साइबर ठगों ने PWD से रिटायर्ड ओम प्रकाश को डिजिटल अरेस्ट कर 93 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग में फंसाने का
डर दिखाया और 15 दिन तक मानसिक दबाव बनाया। इसीलिए आपके साथ भी यदि कुछ ऐसा होता है तो 1930 पर आप अवश्य कॉल करें या अपने परिवार वालों को बताएं, जिससे ऐसी परेशानियों से बचा जा सके। जयपुर शहर में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सेंट्रल पार्क में मंगलवार सुबह 8:30 बजे सुरक्षा का भ्रम टूट गया। मॉर्निंग वॉक पर पहुंची वृद्धा के गले से नकाबपोश बदमाश 5 तोले सोने की चैन तोड़कर फरार हो गया। पीड़िता के अनुसार यह चैन उनकी मां की 30 साल पुरानी निशानी थी। नकाबपोश बदमाश उनके पास आया और गले से 2-3 बार झटका मारकर चैन तोड़ ली। आप इस तरह की खबरें या इस तरह की कवरेज कितनी देखते हैं? इससे ज्यादा कवरेज कि ईद मनाने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसकी खबर आपको ज्यादा दिखाई देती है ताकि आपके खून में उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे। डिजिटल अरेस्ट प्रतिदिन होता है, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती है, चैन तोड़ने की घटनाएं आए दिन होती है, महंगी शिक्षा आए दिन खबर इसको देखने को मिलती है। लेकिन इन खबरों के बजाय आपके जहन में मीडिया के द्वारा आपको उस तरह की खबरें दिखाई जाती है ताकि आपके खून में उबाल रहता रहे, चाहे आप महंगी शिक्षा, बेरोजगारी इन सब को झेलते रहें, लेकिन फिर भी इनकी कोई खबर नहीं, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इन खबरों तक पहुंचाने की। जयपुर शहर में यूडी टैक्स वसूली को लेकर झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम और फैक्ट्री मालिक आमने सामने आ गए। निगम का कहना है कि जहां फैक्ट्री के अलावा अन्य गतिविधियां चल रही है वहां यूडी टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि उनकी यूनिट्स में केवल उत्पादन कार्य हो रहा है, इसके बावजूद नोटिस थमाए जा रहे हैं। विद्याधर नगर जोन की ओर से बीते एक सप्ताह में करीब 10 से 12 फैक्ट्रियों को नोटिस दिए गए, जिसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में विरोध शुरू हो गया। राजस्थान दिवस पर मंत्रियों के जिले में दौरे और समीक्षा बैठकों को लेकर जिला प्रशासन ने गुरुवार को होने वाला जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिया। सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाने को लेकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने यू टर्न लिया है। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद जिन फर्मों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षक लगाने का अनुबंध निरस्त किया गया था, उसे निरस्त किए आदेश को 9 महीने बाद जिला परिषद ने वापस ले लिया। संपर्क पोर्टल बना संतुष्टि पोर्टल। जी हां, सीएम सीएस के साथ साथ 10 वरिष्ठ आईएएस अब तक कर चुके हैं जनता से सीधा संवाद। जी हां, आप भी कभी कहीं पर भी कोई शिकायत देखें या कोई समस्या देखें तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए और असली जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आप असली देश के नागरिक हैं या आपको असली राष्ट्रभक्ति दिखानी है, तो कहीं पर भी कोई समस्या नजर आए तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता की शिकायतों की खुद 181 संपर्क पोर्टल के जरिए सुनवाई कर ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश दिया कि एसी ऑफिस की जगह बाहर निकलकर जनता की फरियाद को सुने। इसके बाद सीएस वी श्रीनिवास खुद 181 सेंटर पहुंचे। सीएम और सीएस के प्रयास के बाद अब तक 10 वरिष्ठ आईएएस संपर्क पोर्टल पर खुद बैठकर जनता से सीधे संवाद तक उनके प्रकरणों की सुनवाई कर चुके हैं। इससे सिस्टम में इतना सुधार आया कि मात्र 4 महीने में जन समस्या निस्तारण की प्रतिशत 59% से बढ़कर 80% पार हो गया। कितनी समस्या है? आए दिन आम जनता कहती है कि वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ समस्या है, अस्पताल में दवाई नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है, कोई आधार जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ समस्या है। तो आप कहीं पर भी कोई समस्या देखें तो आप 181 पर अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि उसका निस्तारण तुरंत होता है और सरकार तक आपकी बात पहुंचती है। यदि आपको लगता है किसी भी प्रकार की समस्या तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए। देखते हैं कितना दम है 181 पर आपको शिकायत करने का। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। 2 साल में 66,000 बुजुर्गों ने की यात्रा। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर से 237 करोड़ रुपए खर्च हुए। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी 34 जिला मुख्यालयों एवं शहरों में संचालित सर्किट हाउसों में निजी लोगों के ठहरने एवं खाने पीने की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की है। सभी सर्किट हाउसों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर दरों को निर्धारण किया है। जयपुर में स्वीट का किराया 4,000 से 4,800 रुपए और एसी रूम का किराया 3,000 से 3,600 रुपए किया गया है। वहीं खाने पीने की दरें भी अब दोगुनी हो गई है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा या कहीं पर भी कोई कवरेज देखने को नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उद्यमी संवाद समारोह के दौरान एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस आलाकमान ने 4 राज्यों में हो रहे संगठन सृजन अभियान में राजस्थान कांग्रेस के भी 6 नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके तहत महाराष्ट्र के लिए दानिश अब्रार, विधायक मनीष यादव और पाली में लोकसभा प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल को पर्यवेक्षक लगाया गया है। अलवर के मानसून क्षेत्र के नांगल भाव सिंह निवासी यूपीएससी परीक्षार्थी निशांत कुमार एडमिट कार्ड में रोल नंबर बदलकर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा चयन की बधाई बटोरता रहा। रिजल्ट के 12वें दिन उसकी पोल खुली तो अब माफी मांग रहा है। दरअसल यूपीएससी 2025 में निशांत कुमार नाम से यूपी के आगरा के रहने वाले अभ्यर्थी का चयन हुआ था। नाम समान होने का फायदा उठाने पर बांसुर के निशांत ने उसके रोल नंबर डालकर अपना एडमिट कार्ड बनाया। फिर यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में 899वीं रैंक पर चयनित निशांत खुद को बता रहा था, जबकि चयनित निशांत आगरा के केदारनगर शाहगंज निवासी निशांत कुमार थे। 6 मार्च को रिजल्ट में बांसुर के निशांत की खबर फैली तो पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और विधायक देवी सिंह शेखावत भी उसे सम्मानित करने पहुंचे। जुलूस निकाला गया। असली अभ्यर्थी निशांत कुमार वर्तमान में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। पोल खुली तो बोला माफ कर दो। रुपया कमजोर होके 49 पैसे टूटकर 92 रुपए 89 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। आपको खबर दिखाई जाएगी कि रुपया कमजोर उसकी वजह से नहीं, युद्ध की वजह से हुआ है। लेकिन 90 से ऊपर यानी 91 रुपए तक कैसे पहुंचा, कहीं पर भी उसकी कोई खबर नहीं। कच्चे माल की कमी से राजस्थान की डिटर्जेंट और साबुन इकाइयों में उत्पादन 40% तक कम हो गया, लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। क्योंकि चर्चाएं किस तरह की जा रही है, आप दिन भर मीडिया देखते हैं, आपको आपकी समस्याओं की कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। इसलिए आप अपनी समस्याओं को खुद ही आपको उठाना होगा, देखना होगा। चैत्र नवरात्रि के साथ आज से नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। इस दिन को नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है, जिसे नए आरंभ और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।